तो गाइस वांडा विजन के 5th एपिसोड में इवान पीटर्स के क्विकसिल्वर के दिखने के बाद फैंस सब बहुत हैरान हैं, पर शायद हमें पता चल चुका है कि ये क्विकसिल्वर यहाँ आया क्यों है। फैंस पूरी तरह हिल गए जब उनकी स्क्रीन पर इवान पीटर्स का पिएत्रो मैक्सिमॉफ अपने क्विकसिल्वर लुक में दिखा। स्पॉयलर्स, फैन थ्योरीज और रिएक्शन वीडियोस की बाढ़ लग गई। एकदम से सबका ध्यान चला गया एक्समैन मूवीज, डिज्नी फॉक्स मर्जर, म्यूटेंट्स और मल्टीवर्स पर। हालांकि मुझे लगता है कि ये सब बस एक डिस्ट्रैक्शन है और मार्वल स्टूडियोज इस चीज में एक्सपर्ट है। हमें कई बार ऐसा दिखाया गया है कि मूवी में विलन कोई और है जबकि असली विलन कोई और ही निकलता है। रिसेंटली वांडा विजन की शो रनर जैक शेफर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इवान पीटर्स के क्विकसिल्वर को लाने के लिए क्या क्या सोच के रखा। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम कैसे इवान पीटर्स को एक एंट्रेंस दे सकते हैं ऐसे कि इस चीज को एंजॉय किया जा सके और ये सबको हिला भी दे। हमारे पास किसी भाई या किसी रिलेटिव को इंट्रोड्यूस कराने का बहुत पहले से आइडिया था जो कि वेस्ट व्यू में आके इस फैमिली की कहानी में कुछ ट्विस्ट लाए। तो यहाँ कुछ बातें बिल्कुल ही क्लियर हैं। पहला, इवान पीटर्स को लाने में स्टूडियो ने बहुत मेहनत करी है। दूसरा ये कि क्विकसिल्वर वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर्टिकुलरली ये नहीं कहा जा रहा कि स्टूडियो को पिएत्रो की ही जरूरत थी, उन्हें जरूरत थी एक रिलेटिव की, और मैं बताता हूँ कि क्यों। वांडा विजन कॉम्बिनेशन है मार्वल की 3 कॉमिक बुक स्टोरीज का। पहला हाउस ऑफ एम, जहाँ से वांडा का गुस्सा और उसकी रियलिटी बनाने का कॉन्सेप्ट आता है। दूसरी टॉम किंग की द विजन सीरीज, जहाँ से एक प्रॉपर टाउन में एक नॉर्मल अमेरिकन फैमिली का कंसेप्ट आता है। और तीसरी हल्की फुल्की वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की स्टोरी लाइन। तो हाउस ऑफ एम और वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स को साइड रखते हुए बात करते हैं टॉम किंग की द विजन कॉमिक सीरीज की, जो कि मेन प्लॉट रेफरेंस है वांडा विजन का, जहाँ से एक नॉर्मल अमेरिकन फैमिली, 2 बच्चे और यहाँ तक कि स्पार्की का भी कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो इस स्टोरी लाइन में भी एक रिलेटिव विजन की फैमिली से मिलने आता है और वो रिलेटिव होता है विजन का भाई विक्टर मांचा। विक्टर को भी अल्ट्रॉन नहीं बनाया था जैसे उसने विजन को बनाया था, पर विक्टर भी अपने भाई की तरह अच्छाई का साथ देता है और ज्वाइन करता है रनअवेज को। तो जैसे कॉमिक में विक्टर विजन की फैमिली से मिलने आया, वैसे ही शायद पिएत्रो भी वांडा की फैमिली से मिलने आया है। पर अब बात करते हैं स्टोरी को रिलेट करने की, तो विजन सीरीज में विक्टर विजन की फैमिली से मिलता है, उसकी फैमिली के एक एक मेंबर के साथ उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है और बाद में एवेंजर्स को विजन और उसकी फैमिली के बारे में रिपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से इवान पीटर्स का पिएत्रो भी यही करने आया है। उसे सोड या बाकी एवेंजर्स ने भेजा है वांडा और उसकी फैमिली पर नजर रखने के लिए, पर उसके इरादे बुरे नहीं होंगे क्योंकि इसी स्टोरी लाइन में अगाथा हार्कनेस एवेंजर्स को बताती है कि विजन के एक्शन एवेंजर्स के लिए खतरा साबित होंगे। इसीलिए एवेंजर्स विक्टर को एक मोल बनाकर भेजते हैं विजन के घर में। हालांकि ऑब्वियसली चीजें वैसी नहीं जाती जैसा सबने सोचा होता है। तो इवान पीटर्स का पिएत्रो अपने 80s के कपड़ों में वांडा की फैमिली से मिलेगा और सोड या बाकी एवेंजर्स को अंदर की बातें बताएगा कि अंदर कोई खतरा है भी कि नहीं। हालांकि अगर ये सारी बातें सही निकली तो वांडा इस भाई की बहुत पिटाई करने वाली है। मैं बहुत हद तक चाहता हूँ कि एमसीयू में हमें एक्समैन के कैरेक्टर्स जल्दी से जल्दी दिखें और हमें मल्टीवर्स के बारे में इसी सीरीज में पता चले। पर सही मायने में मैं एक जबरदस्त स्टोरी देखना चाहता हूँ जो कि हमें वापस सुपर हीरो कॉमिक्स से जोड़े। तो गाइज ये थी मेरी एक छोटी सी थ्योरी इवान पीटर्स के पिएत्रो मैक्सिमॉफ को लेकर। हालांकि मैं चाहूंगा कि आप थ्योरी को थ्योरी की तरह ही ट्रीट करें और सीरीज को पूरे मजे में देखें, पर मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप हाउस ऑफ एम और द विजन जैसी जबरदस्त कॉमिक बुक्स को भी जरूर पढ़ें। आपको बहुत मजा आएगा। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक साथ एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।